चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 16 शुरू करें, जिसका नाम है प्राण नो मित्र, और जिनके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ, वही पर्सन कि जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्र की जन गण मन जिन्होंने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर, ये स्टोरी जो है वो उनके ही घर का एक छोटा सा किस्सा वो हमें बताते हैं। एकदम शॉर्ट स्टोरी ये दी गई है, जिसमें बताते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का एक बेटा था जो था बलाई। रविंद्रनाथ टैगोर की भाभी की डेथ हो चुकी थी, मतलब उनके बड़े भाई के पत्नी की डेथ हो चुकी थी और बलाई अकेला था। तब बलाई जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के ही घर में वो बड़ा हुआ था। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पत्नी वो उस बलाई के काका और काकी थे, बराबर ना। बलाई के काका काकी थे ये रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पत्नी। बलाई के पिता मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई वो विदेश में चले गए थे। उनकी पत्नी की डेथ के बाद वो विदेश में चले गए थे अपना कामकाज वगैरह संभालने के लिए, और बलाई यहाँ पर रहता था रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, अपने काका काकी के साथ रहता था। और बलाई एक ऐसा लड़का था ना कि जिसे जो है वो नेचर के साथ, कुदरत के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। वो ऐसे लगता था, रविंद्रनाथ टैगोर खुद कहते हैं कि ऐसे लगता था कि जैसे वो कुदरत के साथ, नेचर के साथ बातें करता हो। जब बारिश गिरती हो ना, तो वो बारिश में जो है वो हाथ खोलकर ऊपर आसमान में देखते हुए खड़े रह जाता। ये बलाई, छोटा लड़का, ये बलाई आसमान में देखते हुए खड़े रह जाता। ऐसे लगता है कि जैसे उसका पूरा शरीर जो है वो बारिश की बातें सुन रहा हो, बारिश की आवाज़ सुन रहा हो, ऐसे लगता। जब शाम के समय धूप होती ना, शाम के समय की ठंडी ठंडी धूप होती, तब उस वक्त भी जो है वो ये नेचर में जाकर और खुले आसमान में वो जो है वो खड़ा रह जाता। ऐसे लगता था कि जैसे वो पूरे आसमान में से कुछ अपने अपने शरीर में कलेक्ट कर रहा हो, जैसे कहते हैं ना भाई, पूरे नेचर में से वो कुछ एनर्जी कलेक्ट कर रहा हो, ऐसे लगता था। कभी कभी वो नेचर के साथ खुद ही अकेले बातें करने बैठ जाता ये बलाई। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर इस बलाई को जो है वो कोई पहाड़ पे लेके गए। अब पहाड़ पे लेके गए तो पहाड़ जो है वो छोटा सा ही पहाड़ था और एक स्लोप जैसा था पहाड़ पे, और पूरे स्लोप पे जो है वो घास लगा हुआ था, एकदम लीलू, एकदम क्या कह सकते हैं कि भाई ग्रीन, एकदम जो है वो हरा भरा घास वहाँ पर लगा हुआ था। ये देखकर तो बलाई बहुत खुश हो गया। बलाई को तो ये नेचर की चीज़ें वैसे ही पसंद आती थी, और बलाई को ये पहाड़ पर तो खेलने की मज़ा आ गई। वो क्या करता, पहाड़ की टोच पर जाकर और नीचे तक जो है वो गुलाटियाँ मारता हुआ नीचे तक आता है ना। गुलाटियाँ मार कैसे, वो बस सोकर और गोल गोल घूमते हुए वो नीचे आता। नीचे पहुंचते वक्त तो उसका पूरे शरीर में जो है वो घास घास लग जाता, बराबर ना। घास कैसा भाई, नीचे घास हो और उसके ऊपर आप जो है वो गोल गोल घूमते रहो उस घास के ऊपर, बराबर ना। लेट कर गोल गोल घूमते रहो, क्या होगा, आपके पूरे शरीर, कपड़े, हर जगह घास लग जाता। और बलाई को इसमें जो है वो बुरा नहीं लगता, वो तो खुश होता। बलाई को तो ये सब चीज़ें पसंद थी। वो घास जो है वो उसके शरीर पे लगता, उसके गले पे लगता, तो वो जो है वो जो उसे गुदगुदी जैसा लगता और वो और ज़्यादा खुश हो जाता। उसे तो वो खुद ही जो है वो अपनी मस्ती में वहाँ लगे रहता था। तो नेचर के साथ उसका प्यार बहुत था। कोई आसपास जो है वो कभी देखता ना कि कोई पूरे पौधे में से कोई फूल तोड़ रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता कि भाई फूल को तोड़ा क्यों जा रहा है, क्यों तोड़ रहे हैं, बराबर ना। उसे बहुत बुरा लगता। वो यही कहता है कि भाई लोग जो है वो इन प्लांट्स की फीलिंग्स, इन नेचर की फीलिंग्स समझते ही नहीं हैं। कभी वो अपने उम्र के दूसरे बच्चों को देखता तो दूसरे बच्चे जो है वो पत्थर लेकर पेड़ों पर फेंकते, या कैसे वो पत्थर से जो है वो पेड़ों के ऊपर कुछ कार्विंग करते, होता है ना, अपना नाम लिखना, कुछ कार्विंग करना। तो ये सब देखकर जो है वो बलाई को बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन किसको बोले। उसे पता था कि भाई जो है वो ये बच्चे कुछ सुनेंगे तो नहीं, भले उसकी उम्र के ही थे, लेकिन फिर भी उसे ध्यान था कि ये कुछ सुनने वाले नहीं है। तो वो जो है वो सिर झुकाकर मुंह फेर कर वहाँ से चला आता। रविंद्रनाथ टैगोर के घर में जब कोई मजदूर जो है वो घास काटने के लिए आते ना, रविंद्रनाथ टैगोर के घर के बाहर ही बगीचा था, और मजदूर जब घास काटने के लिए आते तो ये इस बलाई के लिए सबसे जो है वो दुखी दिन था, सबसे बुरा दिन होता ये। क्योंकि जो है वो घास काटते वक्त वो पूरा का पूरा घास काटना, तो ये बलाई को बहुत बुरा लगता था। क्योंकि बलाई खुद जो है वो पूरा दिन उस घास पे बैठता था, वो घास के जैसे हर एक पत्ते, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल उगाते हैं, इन सब चीज़ों को वो बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करता। तो कहते हैं ना, एक अटैचमेंट हो जाता उसका घास के साथ।
घास के साथ भी उसका एक अटैचमेंट बन जाता। और इसकी वजह से जो है जब घास काटने आते ना मज़दूर तो उसे बहुत बुरा लगता। वो कितनी बार जो है वो अपने काका को मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को कहता भी कि यार घास मत काटो ना, लेकिन वो जो है वो मना कर देते। तो वो जो है वो रोते हुए कितनी बार अपनी काकी के पास पहुंच जाता, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी के पास पहुंच जाता और उन्हें कहता कि यार उन मज़दूरों को बोलो ना घास न काटे, बरोबर ना, या फिर जो है वो पेड़ ना काटे। कितनी बार वो पेड़ के पत्ते बढ़ जाते हैं तो भी उसे काटना पड़ता है, थोड़े थोड़े पत्ते काटने पड़ते हैं, कुछ डालियाँ काटनी पड़ती है। तो ये सब बलाई को पसंद नहीं था। तो वो अपनी काकी को कहता कि यार उन मज़दूरों को बोलो ना ये सब ना करें। तो काकी भी उसे कहती कि यार तुम ऐसी बातें मत करो भाई, ये तो जंगल है ना भाई, ये तो कहते हैं ना भाई अनवांटेड प्लांट्स हैं भाई, इन्हें तो साफ़ करना ही पड़ता है, उसके बिना कैसे चले। तो बलाई को और ज़्यादा बुरा लगता कि काका काकी भी उसकी बातें नहीं मानते। वो मन में ये मान के बैठ जाता है कि यार कितने दुख ऐसे होते हैं जो अकेले ही सहन करने पड़ते हैं, कोई उसकी बात मानेगा नहीं। वो मन ही मन खुद ही समझ जाता कि कितनी बातें कितने दुख अकेले ही सहन करने पड़ेंगे, कोई मानेगा नहीं। तो इसकी वजह से वो जो है वो इग्नोर कर देता है इन बातों को। अब एक बार ऐसे हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर वो घर पर बैठे हुए कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे थे, इतने में बलाई आया और उसे जो है वो बगीचे में खींच कर लेके गया, उनके ही बगीचे में लेकर गया। और एक जगह पर जहाँ पर बगीचे में नहीं बीच पावमेंट होती है, मतलब चलने की जगह होती है, उस रास्ते के बीच में ही एक छोटा सा जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई प्लांट बाहर ज़मीन से बाहर निकल रहा था। कहते हैं छोटी सी कली होती है जैसी, वो एक पेड़ की छोटी सी कली थी। तो बलाई ने वो देख ली, वो छोटी सी कली जो है वो देख ली उसने। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर को पकड़ के लेके आया। वो पूछ रहे थे कि भाई ये कौन से पेड़ का है। कहते हैं ना भाई ये जो है वो कौन सा पेड़ यहाँ ज़मीन से निकल रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ध्यान से देखा कि ये एक शिमड़ा का पेड़ था, है ना, शिमड़ा कहते हैं, शिमड़ानु वृक्ष भाई वो। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि भाई ये तो भाई बगीचे के बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच ये पेड़ निकल रहा है। और मन ही मन वो समझ भी गए कि यार ये बलाई ने इसे देख लिया ना, ये गलत बात है, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच कोई पेड़ निकले तो उसे पहले काटना पड़ता है, लेकिन बलाई ने देख लिया तो बलाई अब उस पेड़ को काटने कैसे दे। ये तो अभी पेड़ की पहली डाली निकली थी, पहला कहते हैं ना कली थी वो, तो सिर्फ एक ज़मीन से निकलने वाली, और बलाई ने इसे देख लिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सोचा कि चलो एक दो दिन निकलने दो फिर उसको समझाएंगे। और इन दिनों में तो बलाई रोज दिन रात जो है वो वहाँ पर उस पौधे के पास जो उसने पेड़ देखा था पहली बार, पहली कली जमीन में से निकलती हुई देखी उसने, और उसके पास वो दिन रात बैठा रहता। सुबह शाम जो है वो उसे पानी देता, हर रोज़ वो चेक करता कि कितना बड़ा हुआ वो पौधा, कहते हैं ना कितनी डाली थोड़ी सी बड़ी हुई, सुबह शाम वो चेक करता रहता। उसका जोश, उसकी एक्साइटमेंट तो कहते हैं ना भाई लिमिट ही नहीं थी उसकी। जब जो है वो कुछ दिन हो गए, वो पौधा जो है वो 1-2 फुट जितना बड़ा हो गया, तो वो तो क्या कह सकते हैं, उसकी एक्साइटमेंट तो इतनी बढ़ गई, वो मन ही मन सोचने लगा कि यार ये जब पूरा पेड़ बन जाएगा तो कितना शानदार लगेगा। अभी तो खाली 1-2 फुट का खाली ये पौधा बना है, ये पूरा पेड़ बन जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। तब उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको समझाया कि नहीं भाई, इसे पेड़ नहीं बनने देंगे हम लोग, कि भाई माली को बोलकर इसे काट देना होगा। अब काट देना होगा ये सुनकर तो कहते हैं ना कि भाई बल्हाई की जैसे ज़मीन हिल गई। वो तो मन ही मन सोचने लगा कि भाई ये पेड़ कैसे काटे। वो सीधा ही रविंद्रनाथ टैगोर के पैरों में गिर गया कि भाई काका प्लीज़ मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेड़ मत काटना, बरोबर ना, ये पेड़ मत काटना। कहते हैं ना उसे नेचर पहले ही पसंद था और ये तो एक अटैचमेंट हो गया उसके साथ। उसने खुद पहली बार कोई पौधा जो है वो ज़मीन में उगते हुए देखा, पहली बार वो खुद उसे सुबह शाम पानी देता था, खुद उसे बड़ा करता था। जैसे नहीं एक छोटे बच्चे को धीरे धीरे संभालते हैं, उसे बड़ा करते हैं, वैसे उस पेड़ को वो बड़ा कर रहा था। और जब काका ने कह दिया, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने कह दिया कि भाई इसके जो है क्या कह सकते हैं कि भाई इस पेड़ को तो काट देना चाहिए, तब बलाई जो है वो सीधे उनके पैरों पे गिर गया कि नहीं भाई पैर पड़ता हूँ कि भाई इसको मत काटना, कुछ भी करो। तो रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई, ये पेड़ जो है वो रास्ते के बीचों बीच है, कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो सबको परेशान करेगा, कि यहाँ पर जो है वो परेशानी हो जाएगी, इसको काटना ही पड़ेगा। जब बलाई को लगा कि काका मेरी बात तो मानने वाले नहीं हैं, तो वो जो है वो रोता रोता गया काकी के पास, रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी के पास गया, और वहाँ रोते रोते उसे बोल रहा था कि काकी प्लीज़ काका को समझाओ कि ये पेड़ न काटे।
बरोबर ना भाई, उनको समझाओ कि प्लीज़ ये पेड़ ना काटे और कुछ भी भले करने दो, ये पेड़ मत काटो। अब उसके रोने के सामने अब काकी जो है वो कैसे चुप रहती। काकी का बलाई के साथ अटैचमेंट बहुत था। बलाई का जितना अटैचमेंट नेचर के साथ था ना, उतना ही अटैचमेंट काकी का बलाई के साथ था। कि बलाई को कुछ भी हो जाए ना तो काकी को बहुत बुरा लगता। तब बलाई रो रहा था तो काकी ने भी जो है वो उसके रोने के सामने सिर झुका दिया। काकी ने कह दिया कि अरे भाई सुनो, रहने दो भाई, उस पेड़ को मत काटो भाई, रहने दो जैसा है। तो अब काकी ने कह दिया तो काका कैसे मना करते मतलब रविंद्रनाथ टैगोर फिर कैसे मना करते। आखिरकार वो पेड़ को जो है वो नहीं काटा गया, बरोबर ना। अब रविंद्रनाथ टैगोर सोच रहे थे कि उस वक्त अगर जो है वो पहली बार जब वो पहला पौधा उन्होंने देखा था, उस वक्त ही रविंद्रनाथ टैगोर कुछ झूठ बोलकर या और कुछ बातें निकाल कर इस पेड़ को उसी वक्त निकाल देते ना, तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन अब क्या, इस बात को जो है वो एक आध साल बीत गया और साल में तो वो पेड़ अच्छा खासा जो है वो बड़ा हो गया और बलाई का उसके साथ कनेक्शन और ज़्यादा बड़ा होने लगा, बराबर। अब जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, एक आध साल बीत गया, काफ़ी बड़ा हो गया और रविंद्रनाथ टैगोर को लग रहा था कि सच में अब जो है वो इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा, नहीं तो ये और अगर बड़ा हो गया तो आसपास के लोगों को सच में परेशानी देगा। क्योंकि वो जगह ऐसी थी शायद कि बीच रास्ते में था, मतलब लोगों को परेशानी होने ही वाली थी। तो इसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर से एक बार बलाई को समझाया कि भाई अब इस पेड़ को काटने दो। देखो भाई, अगर जो है वो तुम्हें पेड़ की ही ज़रूर है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे लालच दी। उसे कहा कि भाई इस पेड़ को काटने दो, इसके बदले जो है मैं तुम्हें गुलाब के सुंदर सुंदर फूल ला के देता हूँ। भाई वो जो है वो हमारे बगीचे में पूरे में लगा देना, बहुत सारे फूल ला के दूंगा, वो सब फूल यहाँ पे लगा देना और उसे खुद तुम उगाना। लेकिन बलाई कहाँ मानने वाला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और कहा, चलो ठीक है, यही पेड़, ऐसा ही पेड़ मैं फिर से ला के दूंगा, जो पास में जो दूसरे पेड़ है ना उनके पास में लगाना, भाई बीच रास्ते में ये है, बराबर ना। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो तो पेड़ को जो है वो क्या कह सकते हैं, एक जान की तरह, एक लिविंग थिंग की तरह ही मानता था। और है ही, पेड़ तो वैसे ही लिविंग थिंग है और ये सच में ऐसा मानता था। और इसीलिए बलाई जो है वो मना कर रहा था कि नहीं भाई, यही पेड़, इसको काट कर दूसरा पेड़ नहीं चलेगा भाई, यही पेड़ ही रहने दो। उसने फिर से वही जिद की और फिर से जब उसे लगा कि भाई काका मान नहीं रहे हैं, तो फिर से वो दौड़ते हुए काकी के पास गया। काकी को रोते रोते जो है वो फिर से यही बात लगाई और काकी ने भी उसका रोना सुनकर उस बात को जाने दिया। उसने फिर से काका को कह दिया, काकी ने, कि भाई जो है वो रहने दो ना, जैसा है रहने दो, देखा जाएगा फिर जो होगा। तो फिर से वो पेड़ वहीं रह गया। अब इस बात को फिर से कुछ टाइम जो है वो निकल गया, लेकिन अब बात ये हो गई कि बलाई यहाँ पे रहता था, वो अपने काका काकी के घर पे था। उनके पिता, जैसे मैंने पहले बताया था कि बलाई के पिता जो है वो दूसरे देश में थे, अपना जो है वो कामकाज संभालने के लिए वहाँ गए थे। और उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि कुछ सालों बाद वो इस बलाई को भी वो अपने साथ वहाँ पे लेके जाएंगे। वो अपने साथ पहले शिमला लेके जाएंगे, शिमला में कुछ साल बलाई स्टडी करेगा, फिर बलाई को भी विदेश लेके चला जाएंगे, बराबर। ये उनके बड़े भाई की प्लानिंग थी, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई की। और आखिरकार जब टाइमिंग हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई यहाँ पर आए और वो बलाई को अपने साथ ले जाने की बात करने लगे, बराबर। और ये तो पहले से ही फिक्स था ना कि बलाई ज़िंदगी भर तो रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी पत्नी के साथ, मतलब अपने काका काकी के साथ रह नहीं पा सकता था और इसकी वजह से उसे ले जाना ज़रूरी था। सो फाइनली बलाई को उसके फादर लेके गए शिमला। वहाँ पर जो है वो क्या कह सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए, कि जिससे फिर उसे विदेश में ले जाया जाए। अब जब बलाई चला गया तो घर में सबसे ज़्यादा दुख काकी को हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी को। रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है वो दुखी थे कि अब घर खाली खाली हो गया। सही बात है ना, बचपन से जो है वो बलाई अपने काका काकी के साथ ही रहा था, अब अचानक वो चला गया तो काका काकी को भी तो दुख था ना, और उसमें सबसे ज़्यादा दुख वो काकी को था। जब बलाई चला गया तो जाते वक्त तो उसे भी रोना आ रहा था कि वो अपने काका काकी को छोड़कर जा रहा है, लेकिन जाना ज़रूरी था। और काकी सबसे ज़्यादा दुखी थे कि घर खाली हो गया। इस बात को 2 साल बीत गए, बलाई चला गया था, घर खाली था, 2 साल हो गए उसमें। और तब भी काकी जो है वो हमेशा, जब भी वो अकेले होते ना तो अकेले में जो है वो रोने बैठ जाती, उन्हें अपनी बलाई की याद आती थी।
वो बलाई के कमरे में चली जाती, उनके खिलौनों के पास बैठ जाती, उनके पलंग पे बैठ जाती, बराबर ना। अपने छोटे बच्चे बलाई की बहुत याद आती थी, लेकिन अब क्या करें। और इस बीच में उनके काका ने मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने जब देखा कि वो शिमड़ानू झाड़, वो पेड़, वो जब बहुत बड़ा हो चुका है, तो उन्होंने जो है वो उस पेड़ को कटवा दिया। उस पेड़ को कटवा दिया क्योंकि अब उन्होंने भी देखा कि बलाई तो अब चला गया है शिमला, वहाँ से वो विदेश चला जाएगा, और इसीलिए वो पेड़ कटवा दिया उन्होंने। उनकी एक्चुअली प्लानिंग ऐसी थी कि भाई शिमला से जो है वो एक बार फिर से यहाँ आने वाला था, रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे आने वाला था एक बार, और यहाँ एक बार मिलकर फिर वो जाने वाला था वहाँ विदेश। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि बलाई फिर से यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे, अपने काका काकी के घर पे नहीं आ पाया। वो वहाँ शिमला से सीधा ही जो है वो विदेश जाने वाला था। तो इसलिए उन्होंने जो है वो बलाई ने वहाँ शिमला से अपनी काकी को, रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी को, एक लेटर लिखा, जिस पत्र में लिखा था कि भाई मैं आ तो नहीं पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से सीधा ही जाना है, लेकिन भाई आप प्लीज़ मेरा एक काम करो ना, कि वो जो पेड़ मैंने उगाया था ना, उस पेड़ का एक फ़ोटोग्राफ प्लीज़ मुझे भेज दो, कि जिससे मैं विदेश चला जाऊँगा ना तो ये मेरी हमेशा के लिए याद रहेगी। बराबर। बलाई ने ये एक रिक्वेस्ट की अपनी काकी से, तो काकी ने जो है वो काका को बुलाया, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया, और उन्होंने कहा कि भाई कोई फ़ोटोग्राफ़र बुला के लाओ कि भाई फ़ोटो खींचना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने पूछा भाई किसका फ़ोटो, तो उसने कहा, उसने ये लेटर दिखाया काकी ने, और कहा कि देखो भाई बलाई ने कहा है कि भाई उस पेड़ का फ़ोटो उसे चाहिए। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने, तब काका ने जो है वो ये कहा कि भाई वो पेड़ तो काट दिया गया, वो पेड़ तो काट दिया गया है, तो अब क्या करें। ये बात जैसे ही उनको पता चली, काकी को जब ये पता चली, तब उस वक्त कह सकते हैं ना कि भाई उनके मुंह से जो है वो कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख था कि भाई बलाई का जो प्राणनो मित्र है, जो चैप्टर का नाम है ना, उससे जान से भी ज़्यादा प्यारा था, वो था उसका पेड़। और बलाई हमेशा के लिए विदेश जाने वाला था, और उस बलाई की आखिरी इच्छा थी कि भाई उसे उसका एक फ़ोटो मिल जाए, कि जिस पेड़ को उसने खुद उगाया है, खुद बड़ा किया है, उस पेड़ का एक फ़ोटो उसे चाहिए था। और ये पेड़ का फ़ोटो अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पेड़ ही हटा दिया गया। तो अब जो है वो काकी को जब ये बात पता चली ना, तो उन्होंने 2 दिन तक खाना तक नहीं खाया। यहाँ तक कि काका के साथ, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, उन्होंने काफ़ी दिनों तक तो बात ही नहीं की, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, काकी को ऐसा लग रहा था कि भाई पहले तो बलाई चला गया, बलाई चला गया, तो ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे जो है वो शरीर से किसी ने उनकी नस काट दी हो। और जब अब बलाई ने आखिरी इच्छा की कि भाई मुझे जो है वो पेड़ का फ़ोटो चाहिए, और वो इच्छा भी काकी पूरी नहीं कर पाए, तो अब इससे बड़ा दुख वो काकी के मन में नहीं था कि भाई बलाई के लिए जो जान से भी प्यारा था वो पेड़, वो पेड़ का फ़ोटो वो उसे दे नहीं पाए, उसकी आखिरी इच्छा जैसे जो है वो पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बाद बलाई हमेशा के लिए विदेश चले जाने वाला था, और वहाँ से वापस लौटना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए, ये दुख जो है वो हमेशा के लिए उसके मन में रह गया। बराबर ना। तो देखो, आज जैसे हमने ये स्टोरी देखी ना, ये चैप्टर देखा हमने प्राणनो मित्र, ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स, दूसरी स्टोरीज़, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।